बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद ज़रा हटके है और ये मेरे और आपके लिए है। क्यों आपके लिए है और मेरे लिए है, ये आप प्रोग्राम के जब जाएंगे सुनेंगे इसको, जो 5-7 मिनट की बात होगी तो आपको एहसास होगा कि हो क्या रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका फीडबैक जो है मुझे मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाता है। पिम्स हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े। पहले तो मेरी ये दुआ है किसी को भी ना जाना पड़े, चाहे वो मरीज़ की सूरत में जाए, चाहे वो किसी की खबर लेने की सूरत में जाए। अल्लाह ना करे किसी को वहाँ जाना पड़े। आज जाने का इत्तेफाक हुआ। एमरजेंसी में तो जो सूरत हाल होती होती है, शायद लारी अड्डा अगर किसी दूर नवाही इलाके का कहा जाए तो वो भी इससे बेहतर होगा, उसके हालात वहाँ पे बेहतर होंगे। लेकिन वहाँ जो सूरत हाल थी, बहरहाल चलें उसको आप एमरजेंसी का नाम दे सकते हैं कि हादसा हो जाता है, लोग एमरजेंसी में आते हैं, साथ में लवाहकीन भी 8-10-15 लोग आ जाते हैं तो एक भीड़ चाल होती है। डॉक्टर मैनेज कर रहे होते हैं, चलें कर लेते हैं, उसमें भी आप 100 पॉइंट्स दे दें उनको। लेकिन वार्ड में एक मरीज़ का पता करते हुए ऐसे हो शरबा किस्म की चीज़ें इंकशाफ हुई जो कि इस्लामाबाद और कैपिटल में बैठे हुए किसी भी आम पाकिस्तानी के लिए तकलीफ़ दे होंगे। यकीनन जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, इस निज़ाम को चला रहे हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन शायद उनके एहसास उतना नहीं होगा जितना मुझे होगा या आपको होगा जो आप मुझे सुन रहे होंगे। मेडिकल वार्ड्स में सिरिंज तक मौजूद नहीं है, थर्मामीटर मौजूद नहीं है, मेडिसन मौजूद नहीं है। लवाहकीन को जो ही वार्ड में दाखिल होते हैं उनको बता दिया जाता है कि हमारे पास सिरिंज नहीं है, हमारे पास बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर नहीं है, खुद का ले आइए, मेडिसन ले आइए। एक पर्ची थमा दी जाती है और फिर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से उनको लाना पड़ता है। मरीज़ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, मेडिसन नहीं है। मार्जिन मैं इसलिए दे रहा हूँ डॉक्टर्स को क्योंकि डॉक्टर्स जितना प्रेशर है पिम्स पे, जितना प्रेशर है पोली क्लिनिक पे, आज़ाद कश्मीर यहाँ पे है, जेहलम, गुजरात, दीना, गुजर खान, मरी, मतलब ये गिरदोनवा, इवन पेशावर, केपी में जो सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की वो किससे डकी छुपी नहीं। पेशावर का मरीज़ का बड़ा जो चंक है वो इन हॉस्पिटल पे मौजूद है। लेकिन कैपिटल के हॉस्पिटल में अदवायात का ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भरत साहब जो इस वक्त कोऑर्डिनेटर हैं, मुशीर हैं, वज़ीर तो ख़ुद वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए यकीनन ये नई खबर नहीं होगी। किसी न किसी मीटिंग में कोई ना कोई दर्द दिल रखने वाला ज़रूर बताता होगा कि हमारे हॉस्पिटल में ये हाल होता होगा। लेकिन शायद ये तय कर लिया गया है कि मेडिसिन पे कट लगाना है, शायद ये तय कर लिया गया है कि जो आवाम का खून निचोड़ने वाली चंद चीज़ें हमने पहले कर रखी हैं उनमें से एक ये भी कर लें कि हॉस्पिटल में हम जगह तो दे देंगे लेकिन उसके बाद आप जाने और अल्लाह जाने हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। मरीज़ों के पास अदवायात नहीं, लाखों की अदवायात लाते हैं, इसके बाद भी वो सेहतयाब होना वो मुकद्दर की बात है। चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारा आखिर में एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए हम ये कह देते हैं कि जैसे अल्लाह की रज़ा वही मंजूर था जो खुदा को हुआ, तो इंसान शायद वो सुलह पकड़ लेता है। लेकिन मैंने दूसरे ममालिक में देखा है कोई मरने के बाद इस अंदाज में बात नहीं करता कि जैसे अल्लाह की रज़ा। आम से आम मरीज़ को भी इसी अंदाज में ट्रीट किया जाता है जिस तरह किसी ख़ास को ट्रीट किया जाता है। चलें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम नहीं बना सके। हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है। अदवायात क्यों नहीं है, सवालिया निशान है। वहाँ पूछने से पता चला कि शायद ठेका नहीं हो सका, ठेका ना हुआ, मेडिसिन नहीं आई, किसकी गलती है? क्यों उन गरीब लोगों को जो दूर दराज गाँव से उठते हैं और सोचते हैं कि हम इस्लामाबाद में जाएंगे, हमारा इलाज बेहतर होगा और हमारा बच्चा, हमारा वालिद, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बेटी सेहतयाब होकर घर वापस आएगी, उसको क्या पता कि वहाँ जाएगा तो अपने बच्चे को या अपनी फैमिली के किसी फ़र्द को ठीक करवाते करवाते वो ख़ुद बीमार हो जाएगा। इस वक्त मेडिकल वार्ड में अगर आप चक्कर लगाएं और बाहर इस सर्दी में लेटे हुए लवाहकीन से अगर आप बात करें तो मरीज़ तो अंदर शायद बेड पे है, शायद वो किसी कंफर्ट जोन में हो, उसके ऊपर कंबल हो, लेकिन जो बाहर बैठा हो उसका लवाहकीन है, उसका भाई है, रिश्तेदार है, वो सख्त सर्दी में ये सोचने पर मजबूर है और बैठा हुआ है कि सुबह की मेडिसिन मैंने कहाँ से लानी है। ये इस्लामाबाद के कैपिटल का हाल है। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स के लिए आए रोज़ किसी न किसी नई पॉलिसी का ऐलान होता है। एक तरफ हुकूमत पॉलिसी बनाती है तो दूसरी तरफ जो अमला है उसको नाकाबिल कबूल होता है। आपको रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने को मिलता है, कभी डॉक्टर्स की हड़ताल, कभी नर्सेज की हड़ताल, कभी मैनेजमेंट की हड़ताल। हॉस्पिटल
जिसको एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए था, जिसमें किसी किस्म की हर्डल नहीं आनी चाहिए थी, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी हर्डल आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा उसमें परेशानियां हैं कि एक को छोड़ें दूसरे को पकड़ें, दूसरे को छोड़ें तो पहले पकड़ें। ये सूरत हाल हमारे हॉस्पिटल्स की है। उसी वार्ड्स के करीब करोड़ों रुपए की बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। शायद हुकूमत ये चाहती है कि तख्ती लगाई जाए, अच्छी सी फ़ोटो खींची जाए और बताया जाए कि मैंने अपने दौर में ये प्रोजेक्ट किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते साथ में कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं, वो इस वजह से कि आप वही पैसा अदवायात की मद में नहीं लाते, कट लगाते हैं, उस बजट में कट लगाते हैं और लोगों का खून निचोड़ते हैं। उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके लिए बिल्डिंग बनाना यकीनन ज़रूरी है, लेकिन आपके पास जो पहले बिल्डिंग मौजूद हैं उनको तो मैनेज कर लीजिए, उन बेड्स को तो मैनेज कर लीजिए। आईसीयू के हवाले से इस्लामाबाद जैसे शहर में बड़े बड़े वज़रा की सिफारिशें करानी पड़ती हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक पिम्स में सिर्फ 9 बेड मौजूद हैं और आईसीयू इतना बड़ा जो मैंने बताया चंक कि कई डिवीज़न जो है वो पिम्स और पोली क्लिनिक में आते हैं। अभी मैं सिर्फ पिम्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ और मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। 9 आईसीयू के बेड हैं और डेफिनेटली उस पर मरीज़ होंगे, डॉक्टर खुद तो नहीं लेटे होंगे, लेकिन क्या यह सहूलत काफ़ी है? उस आईसीयू के लिए वज़रा से सिफारिश करनी पड़ रही है, मिन्नतें करनी पड़ रही है, लोग हाथों में पैसे लेके खड़े होते हैं कि खुदारा हमें हमारे मरीज़ को बचा लीजिए, इसलिए बेड हमें अनायत कर दीजिए, लेकिन वो नहीं मिलता। जब हम वज़रा की, सेक्रेटरी साहबान की या मिनिस्टर साहबान की हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू सुनते हैं या आए रोज़ अपने मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद यूरोप से भी किसी अगले मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं। खुदारा ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, एक लंबी फ़ौज है मिनिस्ट्री के अंदर, उसके नीचे एक सब्जेक्ट है, वो एक चक्कर तो लगाए बगैर बताए कि मैं इस मिनिस्ट्री का ओहदेदार हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से आया हूँ या मेडिकल से मेरा ताल्लुक़ है। एक आम इंसान की तरह वो एमरजेंसी के अंदर या मेडिकल वार्ड में जाए और एक आम इंसान की तरह 2 रातें, सिर्फ 2 रातें भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 रात मेडिकल वार्ड में एक आम इंसान की तरह बगैर बताए रहे, तो उसको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के लोग और ख़ासकर इस वक्त इस्लामाबाद के गिरदनवा में रहने वाले लोग किस अंदाज में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। और उनके लिए, जिनके लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल है, उनके घर में जब कोई बीमार होता है तो मैं सोचता था, मैं कभी ख्याल करता था कि क़यामत कैसे आती है। क़यामत खाली मरने से नहीं आती, मरने के बाद तो सब्र आ जाता है। क़यामत उस वक्त आती है जब आपके सामने आपका मरीज़ तड़प रहा हो, मर रहा हो, उसके इर्द गिर्द मसीहा भी मौजूद हों, लेकिन पूछने वाला कोई ना हो। आज के व्लॉग में इतना ही। कोशिश की है कि एहसास दिलाया जाए, ज़मीर को जगाया जाए और ये जो बेसिक हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये व्लॉग काफ़ी हो। आइंदा भी करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, अच्छी बात पे भी कोशिश करेंगे कि उनको याद दिलाता रहें कि आप अच्छा काम किया था, और जो बुरी बात होगी उसको तो ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।